नमस्कार भक्तगण, आप सभी का हमारे एयर व्रत कथा चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने देव उठनी एकादशी की पौराणिक पारंपरिक कथा लेकर हाजिर हैं। देव उठनी की पौराणिक पारंपरिक कथा व्रत रखने वाले व्यक्ति को अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं देव उठनी की पौराणिक कथा। एक राजा था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी प्रजा फलाहार करती। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें इसके लिए राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खिलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोले, आपका दिया हुआ मुझ पर सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। तो भक्तगण, ये थी देव उठनी एकादशी से संबंधित बेहद ही मार्मिक पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, अगर देव उठनी एकादशी की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हमें आज्ञा दीजिए। हम बहुत जल्दी एक और नई पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय विष्णु भगवान की।